दोस्तों, अगर आपके शहर की हवा साफ नहीं है तो आपको एक एयर प्योरीफायर लेना चाहिए। आज इस वीडियो में मैं आपको टॉप 10 ऐसे एयर प्योरीफायर्स बताऊंगा जो इस वक्त इंडियन मार्केट में खरीदने के लिए सबसे अच्छे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि एक एयर प्योरीफायर खरीदने से पहले क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए और किन चीजों को आपको चेक करना चाहिए। एक एयर प्योरीफायर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसका फिल्टर होता है, क्योंकि फिल्टर ही वो पार्ट है जो हवा में से गंदगी को साफ करता है। एक अच्छे एयर प्योरीफायर में आपको 3 फिल्टर्स देखने को मिलेंगे: हेपा फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर और प्री फिल्टर। हेपा फिल्टर हवा में से छोटी सी छोटी गंदगी को साफ करता है। एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर हवा में टॉक्सिक गैसेस, स्मेल और गंदी बदबू को साफ करता है। और प्री फिल्टर हवा में जो बड़े साइज के पोल्यूटेंट्स होते हैं उनको साफ करता है। प्री फिल्टर को आप पानी से धो के रीयूज कर सकते हो, लेकिन हेपा और कार्बन फिल्टर को आप पानी से धो के फिर से यूज नहीं कर सकते। इन फिल्टर्स को कुछ टाइम के बाद आपको चेंज करना पड़ता है और चेंज करने के एक्स्ट्रा रिप्लेसमेंट कॉस्ट खर्चे लगते हैं। वैसे तो एक एयर प्योरीफायर में सारे फिल्टर्स जरूरी होते हैं, लेकिन हेपा फिल्टर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्योंकि हेपा फिल्टर हवा में जो छोटे साइज के पोल्यूटेंट्स होते हैं 0.1 से 0.3 माइक्रोन साइज तक, उनको भी साफ करने की पावर रखता है। जब आप एक एयर प्योरीफायर लेने जाओगे तो आपको अलग ग्रेड लेवल्स के हेपा फिल्टर्स देखने को मिलेंगे। H10, H11, H12 को ट्रू हेपा फिल्टर्स कहा जाता है और इनकी अच्छी नॉर्मल क्वालिटी होती है। लेकिन अगर आपको एक प्योरीफायर में H13 या H14 ग्रेड लेवल के हेपा फिल्टर्स देखने को मिलते हैं तो वो ग्रेड लेवल में हाईएस्ट और क्वालिटी में बेस्ट हेपा फिल्टर माने जाते हैं। एयर प्योरीफायर के ऊपर आपको एक CADR वैल्यू देखने को मिलेगी। CADR का फुल फॉर्म होता है क्लीन एयर डिलीवरी रेट, यानी कि एक प्योरीफायर अपनी मैक्सिमम फैन स्पीड पे कितनी साफ हवा को बाहर रिलीज कर सकता है। लेकिन CADR वैल्यू पे आप ज्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि हर कंपनी अपने प्योरीफायर की CADR वैल्यू ज्यादा बताती है ताकि वो ज्यादा प्योरीफायर्स अपने कस्टमर्स को बेच सके। CADR वैल्यू से ज्यादा आप एक प्योरीफायर की कवरेज एरिया पे ध्यान देना। अगर एक एयर प्योरीफायर बड़े साइज के रूम को कम नॉइज लेवल पे, कम बिजली कंजम्पशन पे और कम फैन स्पीड पे साफ कर सकता है तो वो खरीदने के लिए एक अच्छा एयर प्योरीफायर है। लेकिन ऐसे प्योरीफायर्स की यूजुअली कीमत थोड़ी महंगी होती है। प्योरीफायर खरीदते वक्त ये ध्यान रखना कि उसके नॉइज लेवल्स कम होने चाहिए, क्योंकि अगर आप एक प्योरीफायर अपने बेडरूम के लिए ले रहे हो तो रात को सोते वक्त जब आप प्योरीफायर को यूज करोगे वो आपकी नींद खराब नहीं करेगा। एक प्योरीफायर खरीदते वक्त आपको उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट जरूर चेक करनी चाहिए। कंपनीज ऐसा कहती हैं कि 3 महीने में कार्बन फिल्टर और 1 साल में हेपा फिल्टर को चेंज करना जरूरी होता है। एक अच्छे एयर प्योरीफायर के कार्बन फिल्टर की कीमत लगभग 1000 से 3000 रुपए और हेपा फिल्टर की कीमत लगभग 3000 से 4000 रुपए तक पड़ सकती है। तो अप्रॉक्सीमेटली एक प्योरीफायर खरीदने के बाद उसके नए फिल्टर्स को चेंज करने में ही लगभग आपके 5000 रुपए तक खर्चे आ सकते हैं। अब ये खर्चे ज्यादा भी हो सकते हैं, ये खर्चे कम भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंपनी के प्योरीफायर को खरीदते हो, कौन से क्वालिटी ऑफ फिल्टर्स को उसमें सेलेक्ट करते हो, आपके एरिया के पोल्यूशन लेवल्स कैसे हैं और आप अपने प्योरीफायर को कितना यूज करते हो। एक प्योरीफायर का सिलेक्शन आपको फिल्टर्स और कैपेसिटी के बेसिस पे करना चाहिए, एसेसरीज और फीचर्स के बेसिस पे नहीं। लेकिन अगर आप 2 मॉडल्स के बीच में कंफ्यूज हो रहे हो तो फिर आपको इन मॉडल्स के फीचर्स चेक करने चाहिए। वैसे तो आजकल के प्योरीफायर्स में आपको बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं, लेकिन 4 ऐसे इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जिन पे आपको ध्यान देना चाहिए। एक प्योरीफायर के साथ अगर आपको कंपनी रिमोट कंट्रोल भी दे देती है तो एक प्योरीफायर को यूज करना कितना आपके लिए आसान हो जाता है। और आजकल के प्योरीफायर्स को तो आप अपने स्मार्टफोन में एक ऐप इंस्टॉल करके भी यूज कर सकते हो। फिल्टर रिप्लेसमेंट इंडिकेटर अगर आपको एक प्योरीफायर में मिलता है तो कब आपको फिल्टर्स को रिप्लेस करना है इसकी टेंशन आपकी खत्म कर देता है, क्योंकि अपने आप प्योरीफायर आपको बता देता है कि कब आपके पुराने फिल्टर्स का टाइम खत्म हो चुका है और कब नए फिल्टर्स को इंस्टॉल करने का टाइम शुरू हो चुका है। एयर क्वालिटी इंडिकेटर एक प्योरीफायर में बहुत ही अच्छा फीचर है, क्योंकि वो टाइम पे आपको बता देता है कि आपके कमरे की हवा साफ है या नहीं। फैन स्पीड एडजस्टमेंट का ऑप्शन, नॉर्मल, ऑटो, स्लीपिंग मोड जैसे फीचर्स भी एक प्योरीफायर में बहुत काम आते हैं। अगर आपके प्योरीफायर की फैन की स्पीड बहुत ज्यादा है तो आप उसे एडजस्ट कर सकते हो। अगर आप सो रहे हो तो स्लीपिंग मोड का यूज कर सकते हो। और कुछ प्योरीफायर्स तो ऑटो मोड को यूज करके पूरे कमरे की एयर क्वालिटी को स्टडी करके अपने आप अपनी फैन की स्पीड को एडजस्ट कर लेते हैं। जो चीजें मैंने अभी आपको बताई, इन सब चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए जब आप एक एयर प्योरीफायर लेने जा रहे हो।
अब मैं आपको 10 ऐसे एयर प्योरीफायर बताऊंगा जो इस वक्त पे इंडियन मार्केट में खरीदने के लिए सबसे अच्छे हैं। जो प्योरीफायर्स अब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उन सब के लिंक्स आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहां पे क्लिक करके आप इन सब प्योरीफायर्स की सारी डिटेल्स को पढ़ भी सकते हो और चाहो तो इन प्योरीफायर्स को खरीद भी सकते हो। दोस्तों 10वें नंबर पे हनीवेल कंपनी का एयर टच V3 प्योरीफायर मेरी लिस्ट में है। इसकी कीमत लगभग 9,700 रुपए की है। ये 2021 का मॉडल है और कवरेज एरिया में 465 स्क्वायर फीट के साइज की रूम की हवा को ये साफ करने की पावर रखता है। इस प्योरीफायर में आपको एडवांस फिल्ट्रेशन सिस्टम 5 एयर प्योरिफिकेशन साइकिल्स पर आवर के साथ देखने को मिलता है। साथ में प्योरीफायर के अंदर आपको प्री फिल्टर, एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर और H13 ग्रेड लेवल का हेपा फिल्टर भी मिलता है। और कंपनी ये क्लेम करती है कि इन सब फिल्टर्स की लाइफ लगभग 300 घंटे की आपको मिलती है, यानी कि 1 साल तक आपको किसी भी फिल्टर को चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस प्योरीफायर के नॉइज लेवल्स बहुत ही कम है, 52 डेसिमल्स पर एम्पेयर हाई स्पीड पर। कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करें तो इस प्योरीफायर में आपको 3 एयर प्योरीफाइंग स्पीड्स देखने को मिलती है ऑटो टर्बो स्लीप मोड के साथ, जहां पे आप प्योरीफायर को 1, 2, 4, 8 घंटे के ऑटोमेटिक शट ऑफ टाइमर पे सेट कर सकते हो। प्योरीफायर के अंदर आपको फिल्टर रिप्लेसमेंट इंडिकेटर और चाइल्ड लॉकिंग जैसे फीचर भी देखने को मिलते हैं और कंपनी आपको इस प्योरीफायर में 1 साल की वारंटी देती है और ये प्योरीफायर सिर्फ 65 वॉट्स की पावर कंज्यूम करता है। 9वें नंबर पे फिलिप्स कंपनी का 2000 सीरीज AC 2882 प्योरीफायर मेरी लिस्ट में आता है। इसकी कीमत लगभग 17,000 रुपए की है। ये 2017 का मॉडल है और कवरेज एरिया में 409 स्क्वायर फीट यानी कि 38 स्क्वायर मीटर्स के साइज की रूम की हवा को साफ करने की ये पावर रखता है। अगर आप एक प्योरीफायर अपने लिविंग रूम या बेडरूम के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो ये एक अच्छी ऑप्शन है। इस प्योरीफायर में आपको विटाशील्ड IPS टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है नेचुरल फिल्ट्रेशन के साथ, जिसकी मदद से ये प्योरीफायर अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स जो 0.2 माइक्रोन साइज के पोल्यूटेंट्स होते हैं हवा में, उनको भी बहुत आसानी से साफ कर देता है। इसके नॉइज लेवल स्लीपिंग मोड में बहुत ही कम है, 20.5 डेसिमल्स पर एम्पेयर तक। ये 100% ओजोन फ्री प्योरीफायर है और ये सिर्फ 56 वॉट्स की बिजली कंज्यूम करता है। इस प्योरीफायर में आपको 4 कलर के एयर क्वालिटी इंडिकेटर देखने को मिलते हैं। साथ में आपको अलग पोल्यूटेंट्स के अलग अलग सेटिंग्स देखने को मिलती है, जैसे पोल्यूशन, एलर्जन, बैक्टीरिया, वायरस मोड्स। तो अगर आपके कमरे में वायरसेस ज्यादा हैं तो आप वायरस मोड को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर बैक्टीरिया ज्यादा हैं तो आप बैक्टीरिया मोड को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद ये प्योरीफायर आपके कमरे से सारे बैक्टीरिया को साफ कर देता है। इस प्योरीफायर में आपको हेपा फिल्टर मिलता है और साथ में हेल्दी एयर प्रोटेक्ट का फीचर देखने को मिलता है, जिसकी मदद से ये प्योरीफायर अपने आप आपको बता देता है कि कब फिल्टर को चेंज करने का टाइम आ गया है। और अगर आपने एकदम से फिल्टर को चेंज नहीं किया फिर ये प्योरीफायर अपने आप काम करना बंद कर देता है, ताकि आपकी ज्यादा बिजली कंज्यूम ना हो। और फिलिप्स कंपनी इस प्योरीफायर में आपको 2 साल की वारंटी देती है। 8वें नंबर पे मी कंपनी का एयर प्योरीफायर 3 मेरी लिस्ट में आता है, जिसकी कीमत लगभग 10,000 रुपए तक की है। ये 2019 का मॉडल है। इसमें कंपनी आपको 1 साल की वारंटी देती है और ये सिर्फ 38 वॉट्स की बिजली कंज्यूम करता है। इस प्योरीफायर के अंदर आपको ट्रू हेपा फिल्टर मिलता है जो 0.3 माइक्रोन के साइज के भी पोल्यूटेंट्स को साफ करने की पावर रखता है। इसका कवरेज एरिया 484 स्क्वायर फीट तक का है और इसके अंदर आपको 360 डिग्री एयर इनटेक विद 3 लेयर फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी मिलता है। इस प्योरीफायर में आपको OLED टच डिस्प्ले देखने को मिलता है। प्योरीफायर को आप गूगल असिस्टेंट और Amazon Alexa के साथ भी चला सकते हो और अपने स्मार्टफोन में मी कंपनी की एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके भी प्योरीफायर को यूज कर सकते हो। दोस्तों 7वें और 6ठे नंबर पे कोवे कंपनी के 2 प्योरीफायर्स मेरी लिस्ट में हैं, एयर मेगा 150 जो 7वें नंबर पे है और एयर मेगा 200 जो 6ठे नंबर पे है। ये दोनों ही प्योरीफायर्स 2019 के मॉडल हैं। 150 की कीमत लगभग 12,000 रुपए तक की है और 200 की कीमत लगभग 21,000 रुपए तक की है। इन दोनों प्योरीफायर्स का बहुत ही स्लिम और सुंदर डिजाइन है। दोनों प्योरीफायर्स में आपको स्पेशल एंटीवायरस ग्रीन हेपा फिल्टर देखने को मिलता है जो जापानीज गिंको लीव्स और सुमैक ट्री से बना है, जिसकी वजह से इन फिल्टर्स में एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कि बैक्टीरिया की सरफेस पे जो प्रोटीन होता है ये उसको भी बहुत आसानी से साफ कर देता है। कोवे कंपनी इन दोनों फिल्टर्स की लाइफ लगभग 8,500 घंटे की बताती है और कहती है कि ये फिल्टर्स की थिकनेस भी सबसे ज्यादा है, लगभग 30 mm तक की।
दोनों ही प्योरीफायर्स में आपको लगभग 22 से 50 डेसिमल्स तक के नॉइज लेवल्स देखने को मिलते हैं। 35 वॉट की ये प्योरीफायर्स बिजली कंज्यूम करते हैं और दोनों प्योरीफायर्स पे कोवे कंपनी आपको 5 साल की मोटर पे, 1 साल की प्रोडक्ट पे और 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी प्रोडक्ट पे देती है अगर आप प्रोडक्ट खरीदने के बाद कोवे की इंडियन वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट को रजिस्टर करते हो। इन दोनों प्योरीफायर्स में आपको कुछ एडिशनल फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे एयर क्वालिटी इंडिकेटर, फिल्टर रिप्लेसमेंट इंडिकेटर और ऑटो मोड और स्लीपिंग मोड भी देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि अगर इन दोनों प्योरीफायर्स के इतने सारे फीचर्स सेम हैं तो इन प्योरीफायर्स में फर्क क्या है? एयरमेगा 200 की कीमत एयरमेगा 150 से थोड़ी ज्यादा है। 200 का डिजाइन 150 से थोड़ा ज्यादा सुंदर है। 200 में आपको अल्ट्रा फाइन डस्ट फिल्टर डालने का ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से 200 छोटे से छोटे पोल्यूटेंट्स जो हवा में होते हैं उनको भी बहुत आसानी से साफ कर देता है, जबकि 150 में आपको अल्ट्रा फाइन डस्ट फिल्टर डालने का ऑप्शन नहीं मिलता है। 200 का जो कवरेज एरिया है लगभग 365 स्क्वायर फीट का है, जबकि 150 का कवरेज एरिया सिर्फ 335 स्क्वायर फीट का है। 200 के अंदर आपको एक स्मार्ट इको मोड का ऑप्शन मिलता है, जिसकी मदद से प्योरीफायर ऑटोमेटिकली आपके कमरे की हवा को सेंस करके अगर साफ है तो अपने आप को स्विच ऑफ कर लेता है, जिससे आपकी बिजली बचती है। ये स्मार्ट इको मोड का ऑप्शन आपको 150 में नहीं देखने को मिलता है। पांचवें, चौथे और तीसरे नंबर पे शार्प कंपनी के 3 एयर प्योरीफायर्स मेरी लिस्ट में हैं। पांचवें नंबर पे शार्प एयर प्योरीफायर मॉडल नंबर F40, जिसकी कीमत लगभग 10,000 रुपए तक की है। 2016 का ये मॉडल है और इसका कवरेज एरिया 320 स्क्वायर फीट तक का है। चौथे नंबर पे मॉडल नंबर J40, जिसकी कीमत लगभग 15,000 रुपए तक की है। इसका कवरेज एरिया 350 स्क्वायर फीट का है और ये 2018 का मॉडल है। और नंबर 3 पे मॉडल नंबर J80, जिसकी कीमत लगभग 25,000 रुपए तक की है। ये 2019 का मॉडल है और इसका कवरेज एरिया 680 स्क्वायर फीट तक का है। ये सभी प्योरीफायर्स ड्यूल प्योरिफिकेशन मेथड का यूज करते हैं। ड्यूल प्योरिफिकेशन मेथड में एक प्योरीफायर 2 तरीकों से हवा में से गंदगी को साफ करता है। एक्टिव प्योरिफिकेशन, जहां पे प्योरीफायर प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी का यूज करता है, और पैसिव प्योरिफिकेशन, जहां पे एक प्योरीफायर हेपा, एक्टिवेटेड कार्बन और प्री फिल्टर का यूज करता है। प्लाज्मा क्लस्टर टेक्नोलॉजी की मदद से एक प्योरीफायर जैसे नेचर प्राकृति हवा को साफ करती है वैसे साफ करने की पावर रखता है। इस टेक्नोलॉजी में एक एयर प्योरीफायर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस को बना के हवा में इन प्लाज्मा क्लस्टर आयंस को रिलीज करता है। उसके बाद ये पोल्यूटेंट्स को पानी में कन्वर्ट करके वापस हवा में मिक्स कर देते हैं। इसकी वजह से आपके कमरे में फ्रेश इंडोर एयर जनरेट होती है और हवा में जितने भी पोल्यूटेंट्स हैं, VOCs, टॉक्सिक गैसेस, गंदी बदबू, कोई वायरसेस जैसे H1N1, ई कोली, TB या छोटा से छोटा पोल्यूटेंट भी ये प्योरीफायर इस टेक्नोलॉजी की मदद से हटा देता है। पैसिव प्योरिफिकेशन यानी कि जो 3 फिल्टर्स की प्योरिफिकेशन होती है वो तो आपको हर कंपनी के हर प्योरीफायर में देखने को मिलती है, लेकिन शार्प के एयर प्योरीफायर्स में आपको H14 ग्रेड लेवल का बेस्ट हेपा फिल्टर मिलता है, जो 0.3 माइक्रोन साइज के पोल्यूटेंट्स को भी हवा में से साफ करने की पावर रखता है। साथ में शार्प कंपनी ये क्लेम करती है कि इनके हेपा और कार्बन फिल्टर की लाइफ 2 साल की है। तो अगर एक बार आपने कोई शार्प का एयर प्योरीफायर ले लिया तो 2 साल तक ना आपको फिल्टर चेंज करने की टेंशन, ना आपको एक्स्ट्रा खर्चे करने की टेंशन। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि अगर ये सारे फीचर्स शार्प के हर एयर प्योरीफायर में मिल रहे हैं तो फिर इन सब मॉडल्स में फर्क क्या है और कौन से प्योरीफायर का मॉडल आपको अपने लिए सिलेक्ट करना चाहिए। अगर आप अपने घर के लिए, लिविंग या बेडरूम के लिए कोई प्योरीफायर सिलेक्ट कर रहे हो तो F40 और J40 में से आपको J40 सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो लेटेस्ट मॉडल 2018 का मॉडल है, जबकि F40 2016 का मॉडल है। लेकिन अगर आपका बजट कम है तो आपको फिर F40 सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि F40 की कीमत J40 से 5,000 रुपए कम है। लेकिन अगर आप बहुत बड़े साइज के रूम के लिए प्योरीफायर सिलेक्ट कर रहे हो और आपका बजट भी ज्यादा है तो फिर आपको शार्प एयर प्योरीफायर J80 वाले मॉडल के लिए जाना चाहिए, क्योंकि इसकी कीमत भी लगभग 25,000 रुपए तक की है। इसका वेट भी लगभग 10 से 12 किलो तक वेरी करता है और ये बहुत ही बड़े साइज के रूम को साफ कर सकता है। इसका कवरेज एरिया लगभग 680 स्क्वायर फीट का है। और दोस्तों फाइनली नंबर 2 और नंबर 1 पे डाइसन कंपनी के 2 एयर प्योरीफायर्स मेरी लिस्ट में हैं। नंबर 2 पे डाइसन प्योर कूल एयर प्योरीफायर मॉडल नंबर TP07, जिसकी कीमत लगभग 39,000 की है और ये 2021 का मॉडल है। और नंबर 1 पे डाइसन प्योरीफायर हॉट प्लस कूल एयर प्योरीफायर विद हीटर मॉडल नंबर HP07, जिसकी कीमत लगभग 48,000 की है और ये भी 2021 का मॉडल है।
डाइसन के सभी एयर प्योरीफायर्स में आपको इंटेलिजेंट प्योरिफिकेशन देखने को मिलती है, यानी कि जो 0.1 माइक्रोन के साइज के पोल्यूटेंट्स होते हैं हवा में, ये प्योरीफायर्स उनको बहुत ही आसानी से साफ कर सकते हैं। सभी एयर प्योरीफायर्स में आपको एयर मल्टीप्लायर टेक्नोलॉजी और 90 डिग्री की ऑसिलेशन भी देखने को मिलती है, जिसकी मदद से ये सारे प्योरीफायर्स पूरे रूम की हवा को बहुत ही जल्दी से प्योरीफाई कर देते हैं। इन सभी प्योरीफायर्स में आपको हेपा का बेस्ट ग्रेड लेवल का फिल्टर मिलता है, हेपा H13 एयर फिल्टर ब्लेडलेस फैन के साथ जॉइंट, जिसकी वजह से सारे प्योरीफायर्स आवाज ही नहीं करते, बहुत ही कम नॉइज लेवल्स हैं। बेसिकली जब ये प्योरीफायर्स चलते हैं इनकी आवाज आपको सुनने को मिलेगी ही नहीं, और इसी की वजह से मशीन अपनी बैक साइड से प्योरीफाइड एयर को रिलीज भी कर देती है। डाइसन के सभी प्योरीफायर्स में आपको वैक्यूम सील्ड 360 डिग्री ग्लास हेपा फिल्टर के साथ ट्रिस कोटेड एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर मिलता है। शॉर्ट फॉर्म में इसे सील्ड फिल्ट्रेशन सिस्टम कहते हैं, यानी कि हवा में अगर छोटी सी छोटी गंदगी भी है, अल्ट्रा फाइन पार्टिकल्स या पोल्यूटेंट्स एक बार अगर प्योरीफायर्स में चले गए, फिल्टर में फंस गए, उसके बाद वो फिर से आपके रूम में या हवा में रिलीज नहीं हो सकते। शॉर्ट फॉर्म में बोलूं, एक बार अगर कोई गंदगी अंदर चली गई डाइसन के प्योरीफायर्स में, फिर वो अंदर ही रहती है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है उसके पास। इन सभी प्योरीफायर्स को आप वाईफाई से कनेक्ट कर सकते हो, अपने स्मार्टफोन में डाइसन लिंक ऐप को इंस्टॉल करके स्मार्टफोन के साथ यूज कर सकते हो, गूगल असिस्टेंट और एलेक्सा के साथ भी चला सकते हो। और अगर आपके पास वाईफाई या स्मार्टफोन नहीं है तो डाइसन कंपनी आपको सभी प्योरीफायर्स के साथ मैग्नेटाइज्ड रिमोट कंट्रोल देती है प्योरीफायर्स को यूज करने के लिए। एयर क्वालिटी इंडिकेटर आपको सभी प्योरीफायर्स में मिलता है, और डाइसन के प्योरीफायर्स ओनली प्योरीफायर्स हैं जो हर 12 सेकंड में आपके कमरे की एयर क्वालिटी को अपडेट करते हैं और 24 घंटे में एयर क्वालिटी ग्राफ दिखाते हैं आपके कमरे का अपनी डिस्प्ले स्क्रीन पर। डाइसन कंपनी इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट एयर प्योरीफायर्स बनाती है, लेकिन इनका सिर्फ एक ही नेगेटिव पॉइंट है कि ये सभी प्योरीफायर्स थोड़े महंगे हैं, लेकिन जिस चीज की कीमत होती है उसमें क्वालिटी भी होती है। डाइसन कंपनी अपने सभी प्योरीफायर्स में 2 साल की वारंटी देती है, और ये सारे प्योरीफायर्स अस्थमा और एलर्जी फ्रेंडली सर्टिफाइड भी हैं। अब दोस्तों सवाल ये आता है कि अगर इन दोनों प्योरीफायर्स के इतने सारे फीचर्स सेम हैं, तो कौन सा मॉडल आपको सिलेक्ट करना चाहिए? अगर आपको सिर्फ एक एयर प्योरीफायर चाहिए तो आपको मॉडल नंबर TP07 को सिलेक्ट करना चाहिए, लेकिन अगर प्योरीफायर के साथ आपको एक हीटर भी चाहिए तो आपको मॉडल नंबर HP07 को सिलेक्ट करना चाहिए। दोस्तों ये थे वो 10 एयर प्योरीफायर्स जो इस वक्त पे इंडियन मार्केट में खरीदने के लिए सबसे अच्छे हैं। अगर इन प्योरीफायर्स को आपको खरीदना है या इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन जाननी है तो नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी प्योरीफायर्स के लिंक्स मिल जाएंगे, जिन पे क्लिक करके आप इन प्योरीफायर्स को खरीद भी सकते हो और इनकी सारी डिटेल्स को पढ़ भी सकते हो। तो दोस्तों बस अब इस वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना। अगर आपका कोई दोस्त या परिवार वाला प्योरीफायर लेने का सोच रहा है और अच्छे प्योरीफायर को ढूंढ रहा है तो उसके साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना। अगर आपको मेरी वीडियोस देखने का शौक है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय।